सभी को शांति कुंज की पावन भूमि से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वाध्याय के क्रम को बढ़ाते हैं। इससे पहले आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं। भाव करते हैं कि जो कुछ भी हमने गुरुदेव माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में 2024 में अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो जो कुछ गतिविधियों को वो का क्रम बनाया, उसमें और बढ़ोतरी हो और हम श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ 2025 में कदम रखें और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इसी की प्रार्थना गायत्री मंत्र के रूप में गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित करते हैं। सभी लोग कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। यही वाला यहीं से पढ़ना था, दिल्ली में नई सड़क पर। ठीक। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है कि किस तरह से लोगों ने गायत्री साधना से लाभ प्राप्त किए। पहले गुरुदेव ने हमें बताया कि महापुरुषों का क्या कथन है, उन्होंने जिन्होंने साधना करी, और फिर ये सांसारिक बहुत सारे उदाहरण से गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जिन्होंने भी गायत्री साधना करी उनको किस प्रकार से लाभ हुए। तो पहले तो गुरुदेव ने ये कहा कि कुंती ने बिना पुरुष संभोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को आकर्षित करके कर्ण को उत्पन्न किया था। इससे संबंधित हम आगे पढ़ेंगे। एक साधना भी इसमें बताई है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में बताती हूँ। और एक मैं भी एक डालूंगी आप लोग को, एक गायत्री मंत्र का जो एक प्रदर्शनी आप लोग रिसेंटली जो शांति कुंज गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब अखंड दीपक के दर्शन करने जाते हैं तो दोनों तरफ एक गायत्री मंत्र से रिलेटेड बहुत सारी उसके अर्थ से रिलेटेड उपासना की विधि क्या होनी चाहिए, सारे जो डिटेल्स हैं वो पूरी प्रदर्शनी के रूप में लगी हुई है। उसका एक क्यूआर स्कैन है, तो उससे करके मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं पूरा भी आपको डालूंगी। आज ही मैं स्कैन करके लाई हूँ, तो उसको जरूर पढ़िएगा, उसको सेव कर लीजिए। वो बहुत अच्छा मैटर है, खास तौर से उसमें जो साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। सब इसी का पार्ट है, वो इसी साहित्य का पार्ट है, लेकिन वो बड़ा व्यवस्थित ढंग से उसमें दर्शाया गया है। तो और आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि दिल्ली में नई सड़क पर श्री बुद्धूराम भट्ट नामक एक दुकानदार है। इनके 45 वर्ष की आयु तक कोई संतान ना हुई थी। उपासना से उस ढलती उम्र में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, तो बड़ा ही सुंदर तथा होनहार दिखता पड़ता था। गुरुकुल वृंदावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहाँ 14 वर्ष से कोई बालक जन्मा ही नहीं था। गायत्री पुष्करण करने से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वंश चलाने तथा घर के किवाड़ खुले रहने की चिंता दूर हो गई। सरसई के जीवन लाल वर्मा का 3 वर्ष का होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया था। उनका घर भर बालक के बिछो से उद्विग्न था। उनने गायत्री की विशेष उपासना करी। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि उनका बच्चा गोदी में बढ़ाया है, और जैसी छाती से लगाना चाहा तो बालक उनके पेट में घुस गया। इस स्वप्न के 9 महीने बाद जो बालक जन्मा वे हर बात में उसी मरे हुए बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर के उनका शोक पूर्णतया शांत हो गया, यानी कि वही आत्मा उनके घर में दोबारा बालक के रूप में आई।
बैजनाथ भाई राम जी भाई बुलारे ने कई बार विद्वानों के द्वारा गायत्री अनुष्ठान कराए। उन्हें हर अनुष्ठान में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 6 कन्याओं के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 17 साल पुराना बवासीर अच्छा हुआ और व्यापार में इतना लाभ हुआ जितना कि इससे पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। डोरी बाजार के पंडित पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिताजी पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती के विशुद्ध आमदनी से जब उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई और बचत का 20,000 रुपया बैंक में जमा हो गया, तो हर तरह के लाभ जो है गुरुदेव बता रहे हैं, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे व्यापार में मुनाफा हुआ हो। तो ये इसका जो समाधान गायत्री के स्वरूप में, ऐसा नहीं है कि गायत्री से कोई परिस्थितियों में अंतर हो जाता है। आपके दोष दुर्गुण धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आपके अंदर जब गुणों की वृद्धि होती है तो डेफिनेटली उससे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। संतान प्राप्ति में तो हम नहीं ऐसा कह सकते कि उसको हम कैसे साइंटिफिकली बताएंगे, हालांकि उसके भी साइंटिफिक रीजंस हैं कि जब आप, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिस में नॉर्मली गायत्री साधना बताते हैं, जप बताते हैं, आसन बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं, ध्यान बताते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा साइंटिफिक बेनिफिट क्या होता है कि आदमी का जो तनाव है वो कम हो जाता है। इनको वैसे भी जब आप सर्च करेंगे मेडिकल फील्ड के संदर्भ में तो इनको कहा गया है डी स्ट्रेसिंग थेरेपीज, यानी कि तनाव दूर करने की विधियां। तो एक तरह का ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह काम करता है और ये बेस है होलिस्टिक मेडिसिन का कि एक तो जो विशेष करके जो इनफर्टिलिटी के बांझपन के मरीज होते हैं, जब उनका फोकस इस तरफ हो जाता है कि बस बच्चा, तो आप बहुत ही निराशाजनक स्थिति उनकी होती है, बहुत ही गिरे हुए मनोबल, अपने को दीनहीन समझने लगते हैं, उसी स्थिति में इलाज करा रहे होते हैं। लेकिन वही क्या है कि वही मानसिक स्थिति जब पॉजिटिव की ओर टर्न हो जाती है, एक आत्मबल का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है, एक तो शिफ्ट हो जाता है कॉन्शियसनेस में, एक शिफ्ट हो गया, तनाव नहीं रहा, तो नेचुरली जो हार्मोनल डिसबैलेंस अंदर हो रहा है वो बेटर हो जाता है और कई बार तो उसी से प्रेगनेंसी आ जाती है। या ये कहिए कि आपकी बॉडी जो है, जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो गई, तो उससे जो है लाभ हो जाता है एक कारण। लेकिन आध्यात्मिक लाभ भी है, खाली यही नहीं कि हर चीज को हम सांसारिक उससे बताएंगे। मैं तो बताने का ये प्रयास कर रही हूँ कि कोई ये ना हो समझे कि ये मतलब इसको एक अंधविश्वास मान लें कि अपना भाई हम ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वगैरह छोड़ दें और केवल इसमें लग जाए। आप वो करते रहिए जो कर रहे हैं। हम सारे पेशेंट्स को यही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति के हों, उनसे कम से कम और कुछ नहीं तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो क्लियर हो जाती है, वो बेटर हो जाती है जब आप एक फोकस उससे लगते हैं तो दूसरी बात, जहां तक जो आर्थिक संपन्नता की बात गुरुदेव कह रहे हैं, तो जब आप कोई भी साधना करते हैं तो आप में क्या होता है, आप लोग पढ़ाते भी, ब्रेन के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है, अधिक क्षमशीलता बढ़ जाती है ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये भी आध्यात्मिक ही चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर कि जो आप एक पहले कभी दुविधा में रहते थे और दुविधा में हमेशा निर्णय गलत होता है, वो आप कॉन्फिडेंस के साथ जो निर्णय लेते हैं, या आपकी आपके अंदर भय की कमी हो जाती है, तो ये भी एक तरह का अंदर आपके अंदर आध्यात्मिक चेंज ही आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में। तो ये जो फायदे होते हैं इससे आपको बेसिकली लाभ हो रहा है। गुजरात के ईडर रियासत के निवासी पंडित गौरी शंकर रेवा शंकर याज्ञिक ने 15 वर्ष की आयु से गायत्री उपासना आरंभ कर दी थी और छोटी आयु में ही गायत्री के 24 लाख के 3 पुष्करण किए थे। इसके फल से विद्या ज्ञान तथा अन्य शुभ संस्कारों में इतनी वृद्धि हुई कि जहां गए वहीं इनका आदर सम्मान हुआ, सफलता प्राप्त हुई। एक बात और, ये जो मैंने साइंटिफिक एस्पेक्ट
बताया ये केवल उन लोगों के लिए बताया है जिनके मन में ये रहता है कि थोड़ा एक डाउट वाली स्थिति, लेकिन उसके अपोजिट लाभ तभी मिलेगा जब इस मंत्र के प्रति, इस साधना के प्रति श्रद्धा होगी। तो ये नहीं है कि हर चीज को हम साइंस से एक्सप्लेन कर लेंगे, बल्कि गुरुदेव ने कई जगह लिखा भी है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो श्रद्धा पे होना पहला है। उसमें आप पढ़िएगा भी, जो मैं आपको भेजूंगी पीडीएफ एक दिया हुआ है, जो उम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साधना की सफलता की, उपासना की सफलता के लिए। इनके पूर्वज पूना में एक पाठशाला चलाते थे जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गौरी शंकर जी ने उस पाठशाला को अपने घर पर ही चलाना आरंभ किया और विद्यार्थियों को गायत्री उपासना को उपदेश देने लगे। उन्होंने ये नियम बना दिया है कि जो असहाय विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं ना कर सके, उनको 1000 गायत्री जप प्रतिदिन करने पर पाठशाला की तरफ से भोजन मिला करेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पूना के ब्राह्मणों में इनका घराना गुरु ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मेरा कितना अच्छा इन्होंने नियम बना दिया कि जब ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई, वो जब करेंगे तो उनको विद्यालय की तरफ से भोजन मिले करेगा। ऐसा नियम हमने बचपन में देखा है। हालांकि हम लोग को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था। हमारे जो फूफा जी थे वो गायत्री उपासक थे, गुरुदेव के शिष्य थे। तो बरेली में नियम था, जो मतलब बड़े बच्चे होते थे, अनमैरिड लड़के वो बच्चे सब, तो वो जब तक 3 माला नहीं कर लेंगे तब तक भोजन नहीं दिया जाता था उनको। अब उसमें दो बातें थी कि हाँ, मतलब दो उदाहरण थे हमारे सामने। रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो एक जो भैया थे वो बहुत अच्छे साधक बन गए, मतलब उनकी श्रद्धा ज्यादा थी। और एक जो थे वो उनके अंदर उस तरह की श्रद्धा नहीं थी, तो वो उसको एक फन एक्टिविटी तरह से, मतलब कभी कुछ कर रहे बस किसी तरह से वो एक 3 माला करते थे, क्योंकि नियम था इसलिए करते थे। तो दो दो उदाहरण हमने बहुत बचपन में से हमने ये देखे। जबलपुर की, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये उपासना लाभकारी नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा भी है कि ये अगर जीभ की एक्सरसाइज बन करके रह जाएगी, है ना, कि आपकी जीभ उस समय कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं कर रही है, कोई गलत नहीं बोल रही, बस इतना ही आपको लाभ मिल सकता है। बाकी जो मंत्र जप का लाभ है वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसके अंदर श्रद्धा का पुट नहीं होगा। जबलपुर के राधेश्याम शर्मा के घर में आए दिन बीमारियां सताती थी। उनकी आमदनी का एक बड़ा भाग वैद्य डॉक्टरों के घर में चला जाता था। जब से उनने गायत्री उपासना आरंभ की, उनके घर से बीमारी पूर्णतया विदा हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब मैं बता रही हूँ, जब अपने फूफा जी की बात, तो ये मैंने देखा नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे नाना की किडनीज खराब हो गई थी और उन्होंने उस समय उनकी 4 लड़कियों का विवाह नहीं हुआ था ये। तो उस समय मेरे फूफा जी ने बहुत सारे अनुष्ठान करवाए थे, जो एक मेरी मौसी है, अब नहीं रही वो, बड़ी, उन्होंने किए थे। और वो पूर्णतः मेरे नाना जी पूरे ठीक हो गए थे। आप सोचिए उस जमाने में, ये मैं बात आपको बता रही हूँ 65 की, तो 65 में कौन सा ऐसा इलाज होगा, या उस समय कैसी आर्थिक स्थिति होती थी कि कौन सा बहुत हाई फाई ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते होंगे। तो ये जो थे अनुष्ठान बहुत कराए गए थे, और अल्टीमेटली मेरे नाना 90+ होकर के उनकी बाद में डेथ हुई। पूर्ण जीवन प्राप्त किया उन्होंने, मतलब। सीकर के श्री शिव भगवान जी सुमानी तपेदिक से सख्त बीमार थे। उनके साले मालेगांव शिव रतन जी मारू ने उन्हें गायत्री का मानसिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। सुमानी जी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि डॉक्टर क्लिमोरिया जैसे सर्जन को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां निकलवा दी जाएं, जो ठीक होने की संभावना है। इसलिए कहा होगा क्योंकि पहले जो था, ये टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, तो गल गई होंगी, उसमें इन्फेक्शन होगा।
इसलिए अन्यथा 15 दिन में हालत बेकाबू हो सकते हैं, मतलब जानलेवा हो सकते हैं। वैसे भयंकर स्थिति में सोमानी जी ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और पूर्ण स्वस्थ होकर के जब अब वह रोहिणीपुर में अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मंत्र शक्ति योग के पृष्ठ 166 पर लिखा है कि राव मामल मामल मामलतदार पहाड़पुर कोल्हापुर वाले गायत्री मंत्र से सांप के जहर को उतार देते थे। रोहेड़ा निवासी श्री नैनू राम को 20 वर्ष की पुरानी वात व्याधि थी और बड़ी बड़ी दवाएं कर लेने पर भी अच्छी ना हुई थी। गायत्री उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतः अच्छा हो गया। इस प्रकार के अगणित उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं जिसमें गायत्री उपासना द्वारा राजसिक वैभव से साधक लाभान्वित हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण, है ना। यहाँ तो हमने अभी बीमारी पढ़ी या संतान प्राप्ति या व्यापार में पैसे की लाभ, आर्थिक लाभ के बारे में। अब विपरीत परिस्थितियों में गायत्री का क्या योगदान। विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। उसके थपेड़े में जो फंस गया वह विपत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, शत्रुता, भिखारी, गृह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, वह हमेशा अपने बाल बच्चे साथ लाती है। एक मुसीबत आने पर उसकी साथिन सहित और कई कठिनाइयां उस समय आती हैं। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्कर व्यूह में फंसा सा अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट, किंग कर्तव्य विमूढ़ता में पड़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं तो रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर बुद्धि काम ना करे तो बुद्धि, कहते हैं ना, बुरा वक्त आता तो बुद्धि पहले खराब हो जाती है। और गायत्री साधना क्या करेगी? गायत्री साधना आपकी बुद्धि को सही रखेगी तो विपरीत परिस्थिति में भी आप कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि हाथ पैर ढीले छोड़ दें, घबराहट हो जाए, है ना। इसको भी आप लोग ब्रेन में एक्सप्लेन करते हैं ना, जो एमाइगडाला जो हो जाता है वो सिकुड़ जाता है। तो एमाइगडाला जो सेंटर है वो भय का, निराशा का, घबराहट का सेंटर होता है। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों और इसी तरह से जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, वो जब इंक्रीज होगा तब भय मुक्त हो जाएगी। जो सेम फंक्शन है मेडला का वही गाबा का है। गाबा भी पैनिक अटैक, घबराहट, इससे प्रिवेंट करता है। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने, मतलब रक्षा करना, त्राण मतलब रक्षा पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, अधिक धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी जिसमें माली सोल्यूशन है तो आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप शांत रह के उस समय को निकल जाने रखें। विश्वास रखिए कि जैसे अच्छा समय होता है वैसे ही बुरा समय भी कंटिन्यूअस नहीं रहता। ये तो अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में जो चलते रहते हैं, तो उसमें धैर्य के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। साहस मतलब अपना मोह नहीं खोना है, साहस से काम लेना है। विवेक, विवेक तो जागृति गायत्री साधना से होता है। और प्रयत्न करते रहना है, ये भी नहीं कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। इन चार कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। कौन कौन से चार चार बल्लियां नाव की हैं? धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न, है ना। ये चार कोने बताए नाव के, जिस पर चढ़ करके आपको इस संकट की नदी को पार पाना है। इससे गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है। बहुत सिंपल चीज होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपना दिमाग बहुत चला रहे हैं। उसी समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति की एकदम से याद आ जाती है कि अरे, इससे हमें कोई लिंक मिल सकता है या ये हमारी मदद कर सकता है। तो वो नाम क्लैश करना या किसी के कोई ऐसे
व्यक्ति का उसी समय फोन आ जाना, ये सब क्या है? ये सब दैवीय सहायता ही है। ये सब क्या कहना चाहिए, एकदम से कभी-कभी आपको क्लिक करता है, बहुत अंधेरा लग रहा है एकदम कि कोई समझ में नहीं आ रहा। उसी समय कुछ आइडिया क्लिक करता है, वो क्या है? वो यही गायत्री साधना का प्रतिफल होता है ना? कोई एक जागृति आ गई, एकदम से समझ में, अरे नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें ये ऐसा हो सकता है। बहुत सारे में समय देखिए, आप इसको आप नोटिस करेंगे, सबके जीवन में ये ऐसी स्थिति आती है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट की करते हुए मूड, घबराहट, ये तो मैंने पढ़ लिया ना शायद, हाँ ये तो आगे पढ़ लिया। हाँ, विषय ये चार तत्व पे आ गए थे। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है। इससे ऐसे वह ऐसा ठीक मार्ग ढूंढने में सफल हो जाता है जो उसे विपत्ति में पार लगा दे। आपत्तियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हमारी जानकारी में इस प्रकार है। घाटकोपर बंबई के श्री आर बी वेद गायत्री की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगे में के दिनों में मुस्लिम बस्तियों से निर्भय होकर निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ। वह यह भी उसी के अनुग्रह पर शांत हुआ। वह महत्वपूर्ण मुकदमे मूल फैसला हुआ। इंदौर कांगड़ा के चौधरी अमर सिंह एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहाँ की जलवायु बड़ी खराब थी और जहाँ कोई चिकित्सक खोजे ना मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और अच्छे हो गए। बंबई के पंडित राम शरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन दिनों उनके माता पिता सख्त बीमार हुए, परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ, दोनों ही निरोग हो गए। ईटो आधुरा के डॉक्टर राम नारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्णीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी। तब से वे बराबर इस साधना को कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोग उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए हैं। कनकुवा जिला हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव BA LLB की धर्मपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित हुआ करती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया। एक बार उनका लड़का मोती जरा से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की दशा को देख सब लोग दुखी हो गए। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गई और वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जफरापुर के ठाकुर रामकरण सिंह जी वैद्य की धर्मपत्नी को 2 वर्ष से संग्रहणी की बीमारी थी। अनेक प्रकार से चिकित्सा कराने पर जब लाभ न हुआ तो 1.25 जप का अनुष्ठान किया गया। फलस्वरूप वे पूर्ण स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। अच्छा, ये सब टेस्टिंग, ये तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में देखो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको एक्सेस नहीं है किसी मेडिसिन की, किसी मेडिकल हेल्प की। ऐसे हो जाता है कई बार, बहुत रात हो रही है, कोई दिक्कत है, तब आप हम क्या करते हैं, पहले तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर को कॉल करते हैं, नहीं होगा तो खुद ही कुछ थोड़ा बहुत तो मेडिसिन घर में रहती हैं छोटी मोटी। ऐसी कोई परिस्थिति आप याद करो अपने जीवन में, सबके निकलेगी, जब आप छोटी बीमारी, बहुत बड़ी ना भी हो, कुछ छोटा सा कष्ट हो रहा हो शरीर में, लेकिन जब असहनीय हो जाता है ना, तो उस समय फिर आपको कुछ और सुझाई नहीं देता। उस समय जब कुछ नहीं, आपको एक्सेस नहीं है, मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको दवाई नहीं है, ऐसे फेस कर चुके हैं। एक बार हम लोग एक रुके हुए थे, एक ये मिलिट्री का एक बेस था, मिलिट्री कैंप थे कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। मतलब वो ऑफिसर्स के रुकने की जगह थी और उसके अंदर हम लोग, मैं और डॉक्टर साहब रुके हुए थे। रात में डॉक्टर सारस्वत को बहुत भयंकर एसिडिटी हुई और वेरी सिवियर एसिडिटी। कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, हम अमरनाथ यात्रा करके लौटे थे और जिनके थ्रू अमरनाथ यात्रा करी थी उन्होंने ही उस मिलिट्री कैंप में हमको रुकवाया था। और हमारे पास 2 बजा होगा रात के, 1 1:30 2 ऐसे। उनको सिवाय गाय माता जी को याद करने के और कोई चारा नहीं था और उसी से फिर अल्टीमेटली लाभ मिला।
रात में इतनी भयंकर एसिडिटी हुई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस समय कि हम किसको कॉल करें, किसी को जानते नहीं थे। होटल हो तो आदमी रिसेप्शन पे चला जाए, तो मेडिकल वो था, एक मिलिट्री बेस था, मतलब वहां पे रुकते थे लोग इस तरह से। तो ये आप सब देखेंगे अपने जीवन में कि जब आपको एक्सेस नहीं, अगर हमारे पास डाइजीन या कोई चीज होती तो शायद हम पहले वो ट्राई कर लेते हैं ना, पहले वो कर लेते हैं, बाद में फिर हमें भगवान की याद आती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब होती है कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब भी लगता है भगवान की शरण में जाओ, और तब आप गायत्री मंत्र भी करते हैं, गुरुदेव को याद भी करते हैं, और लाभ भी होता है। हम्म। तो ये ऐसे ही उदाहरण गुरुदेव बता रहे हैं, थोड़े से और सीरियस वाले उदाहरण बता रहे हैं कि जफरापुर के ठाकुर राम करण सिंह जी वैद्य की धर्मपत्नी को 2 वर्ष से संग्रहणी बीमारी थी। हाँ, डिसेंट्री, अच्छा, संग्रहणी मतलब डिसेंट्री। अनेक प्रकार से चिकित्सा कराने पर भी जब लाभ न हुआ तो 1.25 लाख जप का अनुष्ठान किया गया। फलस्वरूप वे पूर्ण स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कचराबाद निमाड़ के श्री शंकर लाल व्यास का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टर वैद्यों ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वे अच्छा हुआ। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसी पहाड़ी बीहड़ जंगल में फंस गए जहाँ हिंसक जानवर चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय उन्होंने गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच सके। बिहिया शाहबाद शाहाबाद के गुरुचरण आर्य एक अभियोग में जेल भेज दिए गए। छुटकारे के लिए वे जेल से जप करते रहते थे। वे अचानक जेल से छूट गए और मुकदमे में निर्दोष बरी हो गए। मंद्रावजा के श्री प्रकाश नारायण मिश्र कक्षा 10 की पढ़ाई में पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ध्यान न दे सके। परीक्षाओं के 25 दिन रह गए, तब उन्होंने पढ़ना और गायत्री की जप करना आरंभ किया। उत्तीर्ण होने की आशा न थी, फिर भी उन्हें सफलता मिली। मिश्र जी के बाबा शत्रुओं के ऐसे कुचक्र में फंस गए कि जेल जाना पड़ा। गायत्री अनुष्ठान के कारण वे इस आपत्ति से बच गए। ये तो विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन जैसे जो जो इसमें उदाहरण दिया गया पढ़ाई का, कि 10वीं की पढ़ाई में न, मतलब उनको लाभ मिला केवल गायत्री साधना से। तो ये जितने भी विद्यार्थी हों आपके आसपास, उनको गायत्री साधना के लिए अवश्य प्रेरित करिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र करना, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि और कोई उपासना की पद्धति को मैं बचपन में नहीं जानती थी, लेकिन चूंकि फूफा जी का आना जाना घर में होता रहता था, और जो कोई भी उनसे मिलने आता था वो एक ही बात कहते थे कि हम प्रार्थना करेंगे, भगवती कल्याण करें। जब उनको चरण स्पर्श करते थे लोग, तो वो यही बात कहते थे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवती कल्याण करे, आप 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए। एक डॉक्टर कपल थे, वो आए, वो मेरे मामा के बहुत क्लोज मित्र थे, और उनके बच्चा नहीं था, संतान नहीं था। पर आज की, और आप उस पुरानी परिस्थिति को अगर याद करें, तो उस समय पूजा पाठ को जैसे कोई, जैसे खास तौर से जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे। कुछ कर्मकांडी होते थे, लेकिन इस तरह से ध्यान करना, साधना करना उतना प्रचलन नहीं था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स थे, हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी देखिए, जो संत होते हैं वो कितने कोमल हृदय के होते हैं, वो उनसे कहते ही रहे कि चलो 3 नहीं तो 1 कर लेना। एक के लिए भी मना कर दिया। 24 बार कर लेना गायत्री मंत्र, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो शायद वो एक कहीं दिमाग में बैठ गई बात कि 24 बार तो कर सकते हैं हम एज अ स्टूडेंट। तो वो गायत्री साधना पहले शायद नंबर के लिए ही करते होंगे, लेकिन वो एक उसकी आधार बन गया जीवन में, और उसका लाभ अब समझ में आता है कि कितना मिला। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। और जिनकी, जो मैं आपको अपनी श्रीनगर की यात्रा बता रही हूँ, जो जिनकी मार्फत हुई थी, वो आईएएस अधिकारी, आज वो लखनऊ में पोस्टेड है, उस समय वो श्रीनगर में थे। तो उनके थ्रू हम गए, तो वो बताते हैं, वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमीरपुर शक्तिपीठ में उन्होंने कई कमरे भी उनके पिताजी ने बनवाए हैं। ये चित्रकूट में, सॉरी, हमीरपुर के वो स्वयं है, चित्रकूट शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं। और वो आज भी चोटी रखते हैं। और जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि मैं 1 घंटा डॉक्टर साहब नियमित
गायत्री मंत्र का जाप करता था और स्वयं अपना भोजन पकाता था और प्रयाग में रह करके वो तैयारी करते थे आईएएस की। तो आप ये देखिए, तो ये कहना सर्वथा अनुचित है कि टाइम नहीं है बच्चों के पास और बच्चे अभी बिजी हैं या हम बहुत पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए आईएएस की तैयारी जिसमें कितना पढ़ा जाता है, कितना पढ़ना पड़ता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा जप के लिए समय निकालता है, अपना स्वयं का कार्य करता है, स्वयं का भोजन बनाता है, तो कितनी बड़ी एक मतलब बात है और उसकी उपलब्धि उनके जीवन में दिख रही है ना। तो विद्यार्थियों में ये भी मिले, विद्यार्थी जो बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, सबके अंदर गायत्री साधना की एक अलग चलाइए, एक उनके अंदर एक बीजारोपण करिए कि वो आज 24 मंत्र करेंगे लेकिन आगे चल करके वो अच्छे नैष्ठिक साधक बनेंगे जब उसका लाभ उनको प्रत्यक्ष समझ में आएगा। आज उनको आप उदाहरण दीजिए, साइंटिफिकली बताइए, लाभ बताइए, अपने जीवन से बताइए, कैसे भी करके उनको कन्विंस करिए, क्योंकि आज जो बच्चों को आवश्यकता है, जो शायद उनके माता पिता अगर अनभिज्ञ हैं वो भी उनको नहीं दे पाएंगे, जो आप गायत्री साधना का बीज अगर उनके अंदर बो देंगे। तो ये आज नव वर्ष का हम लोग संकल्प लें कि अधिक से अधिक हम लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ें। आवश्यक नहीं है कि वो गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें, गायत्री साधना लेकिन गायत्री मंत्र सब लोग करें। तो इसी नोट पे आज इस स्वाध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक छोटा सा कल का अनुभव शेयर करते हैं। कल के सेशन के बाद दो अलग अलग बिटियां आई और एक बिटिया ने ये कहा कि आज हमें ऐसा फील हो रहा है आज का ये सेशन करके, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे अब ये देखूंगी भाव से गायत्री मंत्र करके कि क्या मेरी पढ़ाई पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यही बात है। तो ये तो पक्की बात है कि पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बस कर ले। आप बिल्कुल करिए एक्सपेरिमेंट, आप उनको प्रमोट करिए, जरूर करिए, आप बिल्कुल करिए एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा होगा आप एक्सपेरिमेंट करें। इस नव वर्ष के लिए कैलेंडर नव वर्ष जैसे ही बदलेगा तो आप सभी के लिए एक सूचना के तौर पे है कि 2026 माता जी की जन्म शताब्दी के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और लेकिन जैसे ही अभी ये कैलेंडर चेंज होगा, तारीख 31 से 1 होगी, तो गुरुदेव के एक बहुत प्यारे से बच्चे का जन्म दिवस है, बल्कि 2 का है। तो आप लोग चाहें तो उनको विश कर सकते हैं। एक का नाम ओम है और एक ओम के पिताजी। अरे वाह, दोनों दोनों का फर्स्ट को होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा दिन है। और दोनों माता से हमारी चलिए, प्रार्थना है, क्योंकि सौभाग्य से वो शांति कुंज में है, तो कल जिस वक्त भी जाएं एक बार हम लोगों की तरफ से श्री आहुति डाल देंगे आपके लिए यज्ञ में और समाधि पे प्रार्थना कर देंगे गुरुदेव से। परम सौभाग्य। चलिए, ओम भैया। हेलो। ओम भैया। जी प्रभु। हेलो। जी मेरा भी प्रदीप कल भैया। एक जन्मदिन अरे वाह, मेरी प्रार्थना के वजह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी, बहुत। आपको बहुत बहुत बधाई। आप बस पिताजी को भी बहुत बहुत बधाई चलिए। जन्मदिन की तरफ से। जी। भैया आप भी अपना नाम बता दीजिए, आपको भी, अच्छा, प्रदीप भैया। ठीक है, प्रदीप भैया की भी आहुति डाल देंगे। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये 2 दिवस आपको बहुत उत्साह पूर्वक मनाने हैं कि ये पंच तत्वों का शरीर जो हमने धारण करा और अपने जीवन साथी का जो संग हमने लिया, तो विवाह दिवस और जन्म दिवस। बिल्कुल, चलिए ओम आपको और ओम भैया को प्रदीप भैया को और ओम भैया आदरणीय को बाबूजी चार को। घंटा 3.5 घंटा पहले एडवांस हाँ, हैप्पी बहुत बर्थडे तो बहुत हम नहीं धन्यवाद। करेंगे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। दीदी आपको भी सबको प्रणाम। प्रणाम। सभी के चरण। चलिए, इसी के साथ सभी का आभार जुड़ने के लिए, सबको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, विशेष करके जिनका कल जन्मदिन है उनके लिए विशेष दिन है।
सबके लिए नववर्ष मंगलमय हो। और कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।